मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसके पहले हम लोग 3-4 पोएम कर चुके थे। आज न्यू पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट। 1 नंबर का आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपका इसमें पोएम पूरा पढ़ दूंगा, उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे मैं मेंशन कर दूंगा, आपको उसे ही याद करना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आप डेट है, डेट याद करना चाहते हो डेट याद कर लेंगे, डेट ज़्यादातर आता नहीं है तो डेट छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पोएम में, द मिस्ट्री कैट। ठीक है, तो मिस्ट्री कैट मतलब क्या? मिस्ट्री मतलब अद्भुत, अद्भुत कैट। कैट कैसा है? अद्भुत है ना। उस अद्भुत कैट का नाम क्या है? तो मैकेविटी। ठीक, तो इस मैकेविटी के बारे में कुछ पोएम, कुछ लाइन लिखा गया है, किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। ठीक है, अद्भुत कैट है, किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट। और जो मिस्ट्री कैट है उसका नाम क्या है? मैकेविटी। ठीक, आते हैं पोएम में। तो मैकेविटी मिस्ट्री कैट ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। तो जो अद्भुत कैट है, अद्भुत, उसे और कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिडन पॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिडन पॉ। ठीक, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। अरे भाई, मास्टर क्रिमिनल है, ये जो बिल्ली है ना, क्या है? मास्टर क्रिमिनल है। ठीक है, समझो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हु डिफे द लॉ, क्या करता है वो? हमेशा जो है लॉ को तोड़ देता है, किसी भी कोई भी लॉ है वो क्या कर देता है? तोड़ देता है। ठीक है, ही इज द फुलफिलमेंट ऑफ द स्कॉटयार्ड द फ्लाइंग स्क्वायर डिस्पेयर फॉर व्हेन देयर इज द सीन ऑफ द क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। इसका मतलब ये कि जो स्कॉटलैंड है, मतलब वहाँ की जो पुलिस है, वह बेचारी परेशान है इस बात के लिए कि उस बिल्ली को कैसे पकड़ा जाए। क्यों परेशान है भाई? क्योंकि भाई वहाँ की जो बिल्ली है ना, मतलब वो जो बिल्ली है, मतलब कौन? मैकेविटी, वो जब क्राइम करती है तो वहाँ पर पा ही नहीं जाती है, मतलब क्राइम करती है और गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन में कहा गया है क्या? फॉर व्हेन देयर इज द सीन ऑफ द क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। तो वहाँ पर जब भी क्राइम किया जाता है तो उस जगह पर मैकेविटी क्या होती है? नहीं पाई जाती है। तो इस बात से क्या है, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है वहाँ पर क्या होती है? बैफलमेंट होती है, बहुत ही परेशान होती है कि कैसे उसे पकड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या रखना है कि वो कैसा है? कैट हिडन पॉ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक, आगे चलते हैं। मैकेविटी देयर इज नो लाइक अ मैकेविटी, मतलब मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। ठीक है, मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज अ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो है ह्यूमन लॉ को भी क्या कर देती है? तोड़ देती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लाइक क्या? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है ह्यूमन्स लॉ है। ठीक है, तो उसको क्या कर देती है? तोड़ देती है। ही द पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। तो लेविटेशन मतलब ये होता है कि इसके पास पावर है, इस बिल्ली के पास क्या है? पावर है। पावर किस चीज़ का है? तो उड़ सकती है भाई, फ्लोट कर सकती है। देखते होगे बिल्ली जो है एक छत से दूसरे छत उड़ के चली जाती है, तो इस बात का मेंशन किया गया है कि उसके पास क्या है? पावर है, लेविटेशन है, कि भाई वो उड़ सकती है। और आगे देखते हैं, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। मतलब जब आप सीन पर जाओगे जहाँ पर क्राइम हुआ है तो वहाँ पर अगेन मैकेविटी क्या होगी? नहीं पाई जाएगी। ठीक, You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, मैकेविटी is not there। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहोगे बेसमेंट में, और कहाँ देखना चाहोगे? हवा में। ठीक है, दिख सकती है, लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, कि मैकेविटी जो है वहाँ भी क्या हो जाएगी? नहीं पाई जाएगी। ठीक, क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन। तो मैकेविटी जो है कैसी कलर की है? तो जिंजर होता है अदरक, अदरक जो खाते हैं, वैसी कलर की है। ठीक है, जिंजर कैट ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन। तो बिल्ली कैसी है? टॉल और थिन है। ठीक है, You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thoughts, his head is highly dopped, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed। मतलब उसकी जो आँख है, उसको आँख में क्या है? गुस्ताखी है, सकेन इन। देखिएगा उसके आँखों में, जब भी आप बिल्ली को देखते हो तो देखोगे क्या? उसके आँख में थोड़ा सा गुस्ताखी टाइप का दिखेगा।
ठीक है, कहीं ध्यान से बिल्ली को देखने उसकी आंखों में तो उसका आंख थोड़ा अजीब टाइप का दिखेगा, तो उसी बात का मेंशन किया गया है टीएस इलियट के द्वारा कि उसकी आंख जो है सकेन इन और उसका जो एब्रो है वो क्या है, डोप्ड है। ठीक है, मतलब वो कुछ सोचते रहती है। ठीक है, और उसका जो कोट है, मतलब इसका जो बाहरी जो भी बाल है उस क्या है, अनकॉम है। अनकॉम मतलब कंघी नहीं किया रहता है। ठीक है, ही स्वैग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, उसके जो हेड है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, लाइक अ स्नेक, जो स्नेक होते हैं ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना, इधर 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 इधर। उसी तरह की जो मुंडी है किसकी, कैट की, मतलब मैकेविटी की, उसका जो सांप की तरह क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, एंड व्हेन यू थिंक ही इज ए हाफ एस्लीप ही ऑलवेज वाइड अवेक। अब अगर आप सोचते हो कि वो सोई रहती है, कि बिल्ली अगर सोई हुई है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, उठी रहती है, चौकन्ना रहती है। कौन, बिल्ली। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, यहाँ तक यह पढ़ा कि उस बिल्ली, इस स्टेंजर तक क्या पढ़ा आपने कि भाई वो जो मिस्ट्री कैट था उसका नाम है मैकेविटी, और उसे क्या कहा जाता है, हिडन पावर कहा जाता है, और एक मास्टर क्रिमिनल है और वो सभी लोगों को क्या कर देती है, तोड़ देती है। और जो स्कॉटयार्ड था वो बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान रहता है क्या, कि उसे कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि भाई वो मिस्ट्री कैट हमेशा क्या हो जाती है, क्राइम कर कर चली जाती है ना। और उसके बाद हमने और सीखा कि जो ह्यूमन लॉ को जो है हमेशा क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो कौन सा लॉ, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और वो क्या करती है, हवा में भी फ्लोट कर सकती है, उड़ सकती है। और जब आप सीन पे जाओगे तो वहाँ पर बिल्ली पाई नहीं जाएगी, बिल्ली मतलब मैकेविटी वहाँ पर पाई नहीं जाएगी। ठीक है, अब अगर चाहोगे कि बेसमेंट में देखें, हवा में देखें, लेकिन वहाँ भी क्या नहीं देख पाओगे आप, मैकेविटी इज नॉट देयर। यहाँ तक पढ़ें। और जो जिंजर है कैसे कलर की है, तो अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर, और पतली है और लंबी है। ठीक है, उसके आंखों में क्या है, गुस्ताखी दिखता है। ठीक है, और जो मुंडी उसका है कैसे घूमता है, तो सांप के जगह इधर इधर मूव करता है। अगर आप सोच रहे हो कि वो सोई हुई है, लेकिन वो सोई हुई नहीं रहती है, वो चौकन्ना रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी, मतलब कि मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही फीड इन फिलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। You may meet him in a by a street, you may see him in a square, but when a crime discovered, then मैकेविटी is not there। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर जो टीएस इलियट है इस कैट को यह कहे हैं कि भाई एक मॉन्स्टर है, मतलब एक समझो एक हरामी कह सकते हैं, मतलब राक्षस या फिर जो भी है, मतलब बहुत ही गाली बोल दिए है ना, उससे वो रहने दो यार। मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेटिव, मतलब एक मॉन्स्टर है, मतलब बिल्ली जो है खतरनाक है, ऐसा समझ लो। ठीक है, यू मे मीट हिम इन अ बाय अ स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। ठीक है, तो आप उसे मिल सकते हो कहाँ, तो गलियों में मिल सकते हो। ठीक है, कहाँ, स्ट्रीट, यू मे सी इन हिम इन द स्क्वायर, मतलब चौपारे मिल सकते हो, गली चौपारा बोलते हैं ना, वहाँ मिल सकते हो। बट व्हेन द क्राइम डिस्कवर देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो वहाँ पर क्या होगा, मैकेविटी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, तो जो है ना बाहर से तो भाई अच्छा दिखेगा, है ना, जो बाहरी मुखौटा होता है, बोलते हो ना कि अंदर से होए भाई तुम बहुत खतरनाक हो, बाहर से तो कुछ और अंदर से कुछ और, वही बात है। ही इज द आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो बाहर से तो भाई अच्छा इंसान दिखेगा, कोई भी चलता फिरता आदमी है बाहर से अच्छा ही दिखेगा। एंड हिज आउटफिट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ अ स्कॉटयार्ड, एंड व्हेन द लेडर लूटेड और ज्वेलरी स्केच इज रिफिल्ड। यहाँ तक देखते हैं पहले कि फुटप्रिंट जो है, फुटप्रिंट होता है जो आप जब क्राइम करते हो तो वहाँ पर देखते हो फिल्म वगैरह, तो फुटप्रिंट पाया जाता है, उसके हिसाब से आप पाया जाता है कि कौन क्राइम किया है, कौन चोर है, कौन डकैत है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, कौन मर्डर किया है। तो ये जो है ना स्कॉटिया जो थाना है उसके फाइल में किसका फुटप्रिंट है ही नहीं। ठीक है, मतलब बहुत ही गजब किस्म का क्राइम करता है कि फुटप्रिंट भी क्या करता है, नहीं छोड़ता है वहाँ पर। एंड व्हेन द लेडर लूटेड, और कुछ भी वहाँ पर लूटा जाए, फूड हो या फिर ज्वेलरी लूटा जाए, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और दूध गायब हो, और अनदर पिक्स इन स्टिफ्ड, और द ग्रीन हाउस ग्रास इज ब्रोकन एंड द ट्रिल्स पास रिपेयर, देयर इज अ वंडर ऑफ द थिंग मैकेविटी इज नॉट देयर। मतलब यह कह रहे हैं पोयम में कि आपका जो ये बिल्ली है लूट कर लिया, मान लीजिए कोई फूड लूट कर लिया,
खाने का चीज़, या फिर ज्वेलरी है, सोना वगैरह लूट हो गया, मिल्क मिसिंग है, या फिर ग्रीन हाउस जहाँ पर बोलते हैं फार्म हाउस पर आपका क्या है शीशा वगैरह या फिर कुछ टूटा फूटा है, तो आपको यह अचंभा होगा सुनकर कि मैकेविटी क्या होगा वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। क्राइम तो किया है मैकेविटी ने, लेकिन उस क्राइम के जगह पर क्या होगा, वो मैकेविटी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिसर फाइंड अ ट्रीटी गोन अस्ट्रे और द एडमिनिस्ट्री लूज सम प्लान एंड ड्राइंग बाय द वे, देयर मे बी द स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। अब आगे चलते हैं इस पोएम में, और आगे इन्होंने टी.एस. एलियट क्या कहें कि जो भी आपका पेपर है एडमिनिस्ट्री द्वारा रखा गया हो, ठीक है सॉरी, रखा गया हो, तो वहाँ पर क्या है ना कि जो भी पेपर है वो क्या हो गया, छितर बितर हो गया। यहाँ पे देखिए स्क्रैप ऑफ द पेपर, ठीक है, पेपर जो है हॉल में इधर उधर हो गया हो, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है, बिल्ली के द्वारा किया गया है, मतलब मैकेविटी के द्वारा किया गया है। बट इट यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेट करना आपका यूजलेस है, मतलब व्यर्थ है, क्योंकि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी तो भाई पाई नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर। एंड व्हेन द लॉस has been disclosed, the street service say it must have been McVitie but he is a mile away, मतलब जब आप उसे खोजना चाहोगे लेकिन वो कहाँ रहेगी, बहुत दूर चली जाएगी, मतलब आप खोज रहे हो वो भाई बहुत दूर चली गई तब तक। ठीक है ना। यू शैल बी श्योर टू फाइंड हिम स्टिंग और लिंकिंग ऑफ हिज थम्स और एंगेज इन अ डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, और आप सोच रहे हो, आप उसे खोज रहे हो, वो माइल अवे चली गई और वहां पर क्या कर रही है, और कुछ काम कर रही है, मतलब दूसरा क्राइम करने की सोच रही है अब। ठीक है ना, आप उसे यहाँ खोजने की तैयारी में ही हो, वो बहुत दूर चली भी गई और वहां पर दूसरा क्राइम करने की सोच भी रही है। कौन, द मैकेविटी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बात और बोल दूं, इस कैट को बस एक जरिया बताया जा रहा है, लेकिन ये जो कहानी है वो एक किसी आदमी या फिर किसी आदमी को लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि कैट तो भाई कोई ज्वेलरी लूटेगी नहीं। ठीक है ना, पोयम से आपको समझ में आ रहा होगा, इस पोयम को एक किसी आदमी या किसी लोग से रिलेट कर रहा है, क्योंकि भाई अलग अलग टाइप के जो होते हैं ना, क्या अलग अलग टाइप के चोर होते हैं, ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो चोरी तो करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है, तो उस टाइप एक बिल्ली को लेकर क्या किए हैं, इस पोयम को समझाए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने के बाद, इतना कहानी सुनाने के बाद आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि बिल्ली कैसे करेगी। ठीक है, तो एक बिल्ली बस एक जरिया है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी, देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ अ सच ए डिस्टफुलनेस एंड अ सक्विटी, ही ऑलवेज हैज एन एलिवी एंड वन और टू अ स्पेयर एट व्हाट एवर टाइम द डेट टुक प्लेस मैकेविटी वाज नॉट देयर। कह रहे हैं यहाँ पर पोयम में टी.एस. एलियट, मैं बार बार टी.एस. एलियट का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बार बार सुनते सुनते आपको याद हो जाए, इसलिए मैं पोयम में बार बार टी.एस. एलियट का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका मैकेविटी के लोग लेकर जो टी.एस. एलियट है, कह रहे हैं क्या कि जो मैकेविटी के पास जो है बहुत ही क्या है, एलिबी मतलब होता है कि उसके पास बहुत सारे सबूत है। यह सबूत है कि अगर वहाँ पर जो क्राइम भी अगर किया है, ठीक है, अगर वहाँ पर एक क्राइम भी किया है तो उसके पास ऐसा सबूत है कि हम वहाँ पर क्राइम नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब ये आपको सबूत ऐसा दिखा देगा, ठीक है, उसके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि भाई हम वहाँ पर चोरी तो किए हैं लेकिन हम वहाँ पर थे नहीं। ठीक है, मैकेविटी वाज नॉट देयर एट व्हाट एवर टाइम द डेट टुक प्लेस, मैकेविटी वाज नॉट देयर, कि हम वहाँ पर क्या थे, नहीं थे, ऐसा इसके पास क्या है, सबूत है। सबूत हमेशा रखे हुए रहता है। ठीक है, क्लियर है। आप बहुत सारा ऐसा फिल्म देखे होंगे जहाँ पर ऐसा प्रूफ रखे रहता है, बस का टिकट या फिर कुछ का टिकट रखे होता है कि हम इस दिन बस में गए थे, ट्रेवल किए थे, और क्या शो कर रहता है पुलिस वाले शो कर रहता है कि भाई हम तो यहाँ थे, भाई क्राइम के सीन पे तो थे ही नहीं। बस वही यहाँ पर इस पोयम में टी.एस. एलियट भी दिखाए हैं। ठीक है, कि भाई जो बिल्ली है कि मतलब जो भी आदमी है वह यह इसका क्या है, सबूत अपने पास रखे रहता है कि हम वहाँ पर क्या है, नहीं है, लेकिन क्राइम कौन किया रहता है, यही किए हुए रहता है, मतलब ये बिल्ली, मतलब कौन, आदमी। ठीक, आगे चलते हैं। एंड दे से द ऑल द कैट्स हुज विक्ड डेट्स आर वीकली नोन माइट मेंशन मुंगजोरी, आई माइट मेंशन ग्रीडोबोन, दो गो नाम है भाई बिल्ली का, देख ले। ठीक है, याद कर लेना इसको। आई माइट मेंशन मुंगोजेरी,
और है ग्रीडल बोन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपका, नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम। तो ये क्या है, एजेंट्स हैं किसके, तो मैकेविटी के, मतलब इसके अंडर काम करता है, होता है ना भाई कि हम एक बॉस हैं तो गुंडा दो चार को रख लें, उसी टाइप का। दो क्या है, मुजरो है जो ग्रीडो बोन है उसके क्या है, एजेंट्स हैं, ठीक है, क्या है, एजेंट्स हैं, ठीक। जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ द क्राइम। तो जो आपका मैकेविटी जो कैट थी वो किसके जैसा काम करती है, ऑपरेशन नेपोलियन। नेपोलियन आप सुने होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो नेपोलियन जैसा आपका क्या करता है, क्राइम करता है, ठीक है। क्लियर है ना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक लाइन में 5 लाइन में। एक बिल्ली थी, ठीक है, वो भाई क्या है, मास्टर क्रिमिनल है ना, बादशाह मास्टर क्रिमिनल है, बॉस डॉन जो भी कर सके, मास्टर क्रिमिनल, वो सभी लॉ को क्या कर देती है, तोड़ देती है। और स्कॉट यार्ड याद रखना है, और स्कॉट यार्ड क्या है आपका, थाना है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, थाना है वहाँ का, कहाँ का, तो इंग्लैंड का है ना, कहीं पर यूएसए, सॉरी यूएसए है ना, यहाँ पर देख लेंगे आप, सेटल इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का क्या है, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो आपका वहाँ का जो पुलिस है वो क्या था, यहाँ पर क्या था, बहुत ही सोचनीय पड़ा हुआ था कि कैसे उस बिल्ली को या उस चोर को पकड़ा जाए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आगे हम लोग देखें क्या कि वो हवा में उड़ सकती है, वो ह्यूमन लॉ को तोड़ देती है। फिर उसका कलर कैसा होता है, जिंजर कलर का होता है, वो लंबी और पतली होती है। आप सोच रहे हो कि वो सोई हुई लेकिन वो उठी रहती है ना। फिर आपका यहाँ पर देखा गया कि भाई वो कैसी है, मॉन्स्टर है, बहुत ही खतरनाक है। आप उसे कहाँ देख सके हो, स्ट्रीट में देख सकते हो, आप उसे चौपाड़ों में देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कहाँ नहीं देख सकते। यहाँ पर था ना बेसमेंट और हवा का भी जिक्र किया हुआ था, बेसमेंट और एयर, वहाँ आप क्या कर सकते हो, देखोगे लेकिन वहाँ पर मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं यहाँ पर जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्या क्या याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि हिडन पॉ की मिस्ट्री का क्या नाम रखा गया है, एक और नाम हिडन पॉ। दूसरा बात याद रखना है स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है, स्कॉट यार्ड। दूसरी बात, तीसरी बात वो कौन सी कलर की थी, तो जिंजर कलर की थी, ठीक। और ह्यूमन लॉ कौन सा, ह्यूमन जो लॉ है कौन सा ह्यूमन लॉ को तोड़ता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। आप उसे कहाँ नहीं देख सकते हो, बेसमेंट और एयर में नहीं देख सकते हो, ठीक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, ठीक है ना, वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, ठीक। और ऑब्जेक्टिव में क्या रखना है आपको, बिल्ली कौन सी कलर की है, जिंजर, लंबी पतली, ठीक। वो सोई रहती थी क्या, नहीं, चौकन्ना रहती थी, ठीक है। वो क्या है कर सकती है, पावर ऑफ लेविटेशन, वो हवा में फ्लोट कर सकती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को तोड़ती है। नेक्स्ट उसे क्या बोला जाता है, हिडन पॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिडन पॉ, मतलब हिडन पॉ मतलब क्या, आराम से आती है फिर आराम से चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता है, यही ना, ठीक। वह मास्टर क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल, एक ऑब्जेक्टिव ये याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव यह याद रखना है आपको, ये दो नाम, मुंग्योजरी और क्या, ग्रीड बोन, दो कैट का नाम है, और इसका जो कंपेयर किया गया किसके जैसा, तो नेपोलियन के जैसा, बस और कुछ नहीं याद रखना है। अब जल्दी देखो यार, क्वेश्चन कर लेते, कुछ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। तो मैकेविटी इज एन ऑर्डिनरी कैट, क्या एक साधारण कैट थी, कहानी सुने ना, क्या साधारण कैट थी, तो नहीं, साधारण कैट नहीं थी, ठीक। दूसरा मैकेविटी इज एन, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा मैकेविटी इज एन आउटलॉ, आउटलॉ मतलब कि सभी लॉ को तोड़ती थी, हाँ भाई तोड़ती थी, सही बात है। मैकेविटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, तो जो क्राइम करती थी वहाँ पर रहती थी, भाई ये नहीं रहती थी नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे चलते हैं, मैकेविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट, तो मैकेविटी को बेसमेंट पा सकते थे, नहीं पा सकते थे। यहाँ पर पोएम में बोला ना कि पा सकते हैं लेकिन वहाँ पर देखा नहीं जाएगा, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, कि वहाँ पर मैकेविटी क्या रहेगी, नहीं रहेगी, रहती तो थी, वहाँ से चली जाती थी, समझ गए ना। आगे चलते हैं, तो द पोएट फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, क्या वो लेजी थी क्या, लेजी कहाँ थी यार, इतना फुर्तीलो थी है ना, यहाँ पर था ना, देख
When you think he is half asleep, he always है wide awake. वो क्या थी चौकन्ना, लेजी नहीं थी, ठीक. It can be seen in the by street, वो गली में दिखाया जाता था, हाँ देखा जाता था. मुंजरो एंड ग्रिडबोन आर आल्सो कैट, हाँ उसके एजेंट से ना तो कैट ही होंगे ना, ठीक है. द पोएट इज रियली एंग्री विथ मैकेविटी. अब पोएट की तो बात हुई नहीं है एंग्री उंगी होने का, तो एंग्री कहाँ से होगा, है कि नहीं यार. चल आगे चल. द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन, हाँ नेपोलियन से कंपेयर किया है, ठीक है. क्लियर है. अब इसमें क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन को ध्यान रखना है, बस ये पहला. आओ क्वेश्चन फालतू का है. पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी मिस्ट्री कैट. अब आपके पास जवाब होगा ही, इसे अद्भुत कैट क्यों कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भाई ह्यूमन को लॉ को तोड़ देती है, और क्या लिखोगे वो क्या कर लेती है, उसके हिडन पॉ कहा जाता है, और ये सभी मास्टर क्रिमिनल है, और ये सभी लॉ को क्या कर देती है, तोड़ देती है. ठीक है, क्लियर. और तो कोई बात है नहीं. मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ. बाय बाय.